भारत में साधुओं की संख्या लाखों में बताई जाती है। कुंभ मेले में करोड़ों लोग आते हैं। हर शहर में आश्रम है, हर टीवी चैनल पर प्रवचन है, लेकिन एक सवाल कभी पूछा ही नहीं गया। इतिहास में जिन सन्यासियों का जिक्र मिलता है, जो राजाओं को दिशा देते थे, जो जंगलों में तप करते थे, जो किसी संस्था से बंधे नहीं थे, वैसे लोग आज कहाँ हैं? क्या सन्यास खत्म हो गया या उसका अर्थ बदल गया? आज हम इसी सवाल को खोलेंगे। क्यों गायब हो गए भारत के असली सन्यासी? नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा और आज हम एक ऐसे शब्द को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हमने सुन तो बहुत लिया है, लेकिन शायद कभी सही अर्थ में समझा नहीं। सन्यास। सन्यास का मतलब सिर्फ भगवा वस्त्र पहन लेना नहीं था, ना ही समाज से भाग जाना था। प्राचीन भारतीय जीवन व्यवस्था में इसे जीवन के 4 आश्रमों का अंतिम और सबसे कठिन चरण माना गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास। इसका अर्थ था पहचान का विसर्जन। एक व्यक्ति जिसने अपने कर्तव्यों को निभा लिया, जो परिवार, संपत्ति, महत्वाकांक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा से मुक्त हो चुका हो, वो धीरे धीरे संसार के केंद्र से हटकर चेतना के केंद्र की ओर बढ़ता था। वो विरोधी नहीं होता था, वो पलायनवादी नहीं होता था, वो व्यवस्था तोड़ना नहीं बल्कि अपने भीतर की आसक्तियां तोड़ने निकलता था। उपनिषदों में त्याग को बाहरी नहीं आंतरिक बताया गया। तेन तत्येन भुजंगिता, यानी त्याग करके ही भोगो, क्योंकि जो पकड़ कर रखा गया हो वही बंधन बनता है। इसी विचारधारा से वो लोग निकले जिन्होंने सत्ता से दूरी रखी लेकिन सत्ता उन्हें सुनती थी, जिन्होंने संस्था नहीं बनाई लेकिन परंपरा बना दी, जिन्होंने नाम छोड़ दिया लेकिन इतिहास ने उनका नाम नहीं छोड़ा। सन्यास का मूल भाव था अहंकार का विसर्जन, स्वार्थ का क्षय और आत्मबोध की खोज। यह समाज के खिलाफ विद्रोह नहीं था बल्कि अपने भीतर के मोह के खिलाफ विद्रोह था। इसीलिए सन्यासी का मूल उसकी वाणी से नहीं, उसकी वीर गाथा से तय होता था। वह जितना अदृश्य होता था उतना ही गहरा माना जाता था। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में सन्यास सामाजिक शक्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्तरदायित्व था। एक ऐसा चरण जहां व्यक्ति कुछ पाने नहीं बल्कि सब कुछ छोड़ने की क्षमता अर्जित करता था, और शायद इसी त्याग में उसे वह स्वतंत्रता मिलती थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और शायद इसी त्याग ने उसे एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया था जहां वो सत्ता से दूर होते हुए भी सत्ता से ऊपर दिखाई देता था। इतिहास के कई प्रसंग बताते हैं कि राजाओं के दरबार में अंतिम निर्णय तलवार से नहीं तब से प्रभावित होते थे। एक सन्यासी के पास सेना नहीं होती थी, धन नहीं होता था, पद नहीं होता था, लेकिन उसके पास एक ऐसी नैतिक ऊंचाइयां होती थी जिसे चुनौती देना आसान नहीं था। प्राचीन भारत में राज सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता के बीच एक संतुलन था। राजा भूमि का स्वामी हो सकता था लेकिन धर्म का संरक्षण स्वयं को नहीं कर सकता था, जब तक कि वह उस तपस्वी परंपरा के सामने विनम्र न हो जाए जो किसी राज्य की सीमा में बंधी नहीं थी। यही कारण था कि ज्ञान परंपरा आश्रमों में पनपी, न कि राजमहलों में। और कई बार एक साधु का मौन भी राजकीय घोषणाओं से अधिक प्रभावशाली बन गया। यह प्रभाव किसी संगठन की वजह से नहीं था, न ही किसी भीड़ की ताकत से, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह व्यक्ति कुछ चाहता नहीं था, और जो कुछ नहीं चाहता उसे खरीदा भी नहीं जा सकता, दबाया भी नहीं जा सकता। उस समय सन्यास सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम नहीं था बल्कि सामाजिक नियंत्रण से मुक्ति का प्रतीक था। वह सत्ता के खिलाफ विद्रोह नहीं करता था लेकिन सत्ता को उसकी सीमा याद दिलाता था। शायद यही वो दौर था जब त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति था और प्रभाव का स्रोत प्रचार नहीं बल्कि तपस्या हुआ करता था। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहा और समय के साथ हर विचार, हर परंपरा किसी न किसी मोड़ से गुजरती है। बदलाव अचानक नहीं आया, वह धीरे धीरे संस्थाओं के रूप में आकार लेने लगा। जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, राज्यों का विस्तार हुआ, आक्रमण हुए, संरचना की जरूरत बढ़ी, वैसे वैसे आध्यात्मिक परंपराएं भी संगठित होने लगी। आश्रम स्थायी केंद्र बने, मठ बने, परंपराएं वंशानुगत या श्रृंखलाबद्ध होने लगी, और जहां पहले एक अकेला साधु पर्याप्त था, वहां अब संरचना आवश्यक समझे जाने लगी। संगठन अपने साथ संरक्षण भी लाया और शक्ति भी, लेकिन शक्ति के साथ स्वार्थ की संभावनाएं भी जुड़ गई। जब सन्यास व्यक्ति की आस्था से बढ़कर संस्था की पहचान बनने लगा, तब त्याग का निजी स्वर
धीरे धीरे सामूहिक प्रभाव में बदलने लगा। राज सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता का जो संतुलन था वह अब कभी सहयोग, कभी प्रतिस्पर्धा और कभी रणनीतिक गठबंधन में बदलने लगा। धर्म की रक्षा के नाम पर संस्थाएं मजबूत हुई, लेकिन उसी मजबूती के भीतर प्रतिष्ठा, संसाधन और प्रभाव का प्रश्न भी प्रवेश कर गया। और जब प्रभाव दिखने लगा तब उसे संरक्षित करने की चिंता भी पैदा हुई। शायद यही वह सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हुआ जहाँ संन्यास पूरी तरह अदृश्य रहने की स्थिति से निकलकर दृश्य होने लगा। और दृश्यता अपने साथ प्रशंसा भी लाती है, विरोध भी, और धीरे धीरे वही दृश्यता पहचान में बदल जाती है। त्याग अब भी था, लेकिन उसके आसपास संरचना खड़ी हो चुकी थी। तपस्या अब भी थी, पर उसके चारों ओर व्यवस्था का घेरा बन चुका था। यही वह बिंदु था जहाँ संन्यास केवल आंतरिक साधन नहीं रहा, बल्कि सामाजिक उपस्थिति भी बन गया। और जैसे जैसे उपस्थिति बढ़ती है, शुद्धता की परीक्षा और कठिन हो जाती है। और जब यह सामाजिक उपस्थिति आधुनिक युग में प्रवेश करती है तो उसका रूप और भी बदल जाता है। तकनीक ने दूरी मिटा दी, कैमरा ने मौन को दृश्य बना दिया, और जिस साधन को कभी एकांत की जरूरत थी, अब वह मंच, माइक्रोफोन और लाइव प्रसारण के बीच दिखाई देने लगी। आज आध्यात्मिकता भी कंटेंट है, प्रवचन भी प्रोडक्शन है, और प्रभाव अब केवल आंतरिक शक्ति नहीं बल्कि फॉलोअर्स की संख्या में भी मापा जाने लगा है। बड़े आयोजन, भव्य मंच, संगठित प्रबंधन, डिजिटल अभियान, यह सब आधुनिक संरचना का हिस्सा है। और इसके भीतर कई लोग ईमानदारी से समाज सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन इसी भीड़ में एक प्रश्न लगातार उठता है कि क्या दृश्यता ही गहराई का प्रमाण है? जो साधु कभी इसीलिए आदरणीय था क्योंकि वह अदृश्य था, आज वही अदृश्यता संगीत लगने लगी है। और जो जितना दिखाई देता है वही उतना प्रभावशाली माने जाने लगा है। यह विरोधाभास आधुनिक युग की सबसे बड़ी उलझन है, जहाँ एक तरफ डिजिटल बाबा है जो लाखों तक पहुँच रहा है, और दूसरी तरफ वह मौन साधक है जो शायद आज भी किसी पहाड़, किसी नदी किनारे, किसी छोटे से आश्रम में बिना प्रचार के साधना कर रहा है। फर्क केवल स्थान का नहीं बल्कि परिभाषा का है। एक वह है जिसे समाज देख रहा है, और एक वह है जो स्वयं को देखने की प्रक्रिया में है। सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि क्या हमने गहराई को पहचानने का अपना पैमाना बदल दिया है। जब हर चीज मापी जाने लगी, व्यूज, लाइक, दान प्रभाव, तब वह साधना जो मापी ही नहीं जा सकती, वह स्वाभाविक रूप से किनारे चली जाती है। शायद यही आधुनिक समय का सबसे बड़ा टकराव है। दृश्यता बनाम मौन, प्रभाव बनाम त्याग, और पहचान बनाम विसर्जन। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो शायद परिवर्तन केवल संन्यास में नहीं आया, सबसे बड़ा परिवर्तन समाज में आया है। जिस समाज में कभी जीवन को 4 चरणों में बांटकर समझा जाता था, वही समाज अब एक ही निरंतर दौर में बदल चुका है, जहां रुकना कमजोरी और छोड़ देना असफलता माना जाता है। पहले त्याग पर सम्मान मिलता था क्योंकि भोग सीमित थे, आज भोग असीमित हैं और विकल्प अनगिनत, इसीलिए त्याग समझ से बाहर हो गया है। उपभोक्तावाद ने इच्छा को सामान्य बना दिया है, महत्वाकांक्षा को नैतिक बना दिया है, और उपलब्धि को पहचान का आधार बना दिया है। ऐसे में जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ने की बात करे, वह प्रेरणा कम और विचित्रता अधिक लगने लगता है। पहले मृत्यु, अनिश्चितता और प्रकृति का भय मनुष्य को भीतर की ओर मोड़ता था, आज तकनीक, चिकित्सा और सुरक्षा की संरचनाएं उसे बाहरी उपलब्धियों में अस्वस्थ कर देती है। जब अस्तित्व का संकट कम दिखाई देता है, तब आध्यात्मिक प्रश्न भी पीछे चले जाते हैं। और शायद यही वह बिंदु है जहां संन्यास का अर्थ बदलने लगा है, क्योंकि संन्यास केवल व्यक्ति का निर्णय नहीं था, वह समाज की स्वीकृति से भी जुड़ा था। यदि समाज त्याग को सम्मान नहीं देता तो त्याग करने वाले भी कम हो जाते, या फिर वो दिखते नहीं, क्योंकि देखने वाली आंखें ही बदल चुकी है। आज की दुनिया में पहचान सबसे बड़ी मुद्रा है और संन्यास पहचान का विसर्जन है। यही टकराव आधुनिक मानसिकता को असहज करता है। इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि असली सन्यासी कहाँ गए, बल्कि यह भी है कि क्या हम अब भी ऐसे व्यक्ति को समझने की मानसिक तैयारी रखते हैं जो कुछ भी बनने के बजाय कुछ भी न बनने का रास्ता चुन ले। और शायद यही आकर पूरा सवाल उलट जाता है। हो सकता है सन्यासी गायब नहीं हुए, बल्कि हमारी दृष्टि उनसे हट गई हो। जो व्यक्ति कुछ भी बनने के बजाय कुछ भी न बनने का रास्ता चुनता है, वह स्वाभाविक रूप से उस समाज की आंखों से ओझल हो जाता है जो हर चीज को उपलब्धि और पहचान के तराजू पर तौलता है। संन्यास कभी भीड़ का आंदोलन नहीं था, वह हमेशा अल्पसंख्यक का साहस था।
इसीलिए अगर आज भी कोई सब कुछ छोड़कर भीतर की यात्रा पर निकलता है तो संभव है वह किसी कैमरे में दर्ज ना हो, किसी ट्रेंड में शामिल ना हो, किसी सूची में गिना ना जाए। असली त्याग अक्सर शोर नहीं करता, वह अपनी उपस्थिति का प्रमाण नहीं देता, वह प्रमाण की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है। और शायद यही कारण है कि हमें लगता है कि वह समाप्त हो गया, क्योंकि हम उसे उसी जगह खोज रहे हैं जहां प्रभाव दिखता है, जबकि वह वही होगा जहां प्रभाव की कोई इच्छा ही नहीं है। संभव है वह हिमालय की किसी कुटिया में हो, संभव है कि किसी छोटे शहर के एक साधारण आश्रम में, और यह भी संभव है कि वह किसी सामान्य जीवन जीते व्यक्ति के भीतर हो, जिसने बिना घोषणा के अपने अहंकार, अपने लालच, अपना आसक्ति का त्याग कर दिया हो। संन्यास वस्त्र नहीं है, स्थान नहीं है, मंच नहीं है, वह एक आंतरिक अवस्था है जो दिखाई देने के लिए नहीं बल्कि मिट जाने के लिए जन्म लेती है। इसीलिए शायद असली प्रश्न यह नहीं है कि सन्यासी क्यों गायब हो गए, बल्कि यह है कि क्या हम अब भी उस मौन को सुन पाने की क्षमता रखते हैं जो कभी इस सभ्यता की सबसे गहरी आवाज हुआ करता था। जबकि जब कोई आवाज सच में गहरी होती है तो वह चिल्लाती नहीं, वह धीरे धीरे भीतर उतरती है। और शायद सन्यास भी वैसा ही है, वह मंच पर नहीं खड़ा होता, वह मन के भीतर खड़ा होता है। हो सकता है असली सन्यासी आज भी इस धरती पर हो, लेकिन वो दिखने की होड़ में शामिल नहीं है, वो किसी प्रमाण की प्रतीक्षा में नहीं है। शायद समस्या उनकी अनुपस्थिति नहीं, हमारी व्यस्तता है। हम इतने शोर में जी रहे हैं कि मौन हमें सुनाई ही नहीं देता। इसीलिए अगली बार जब हम कहें कि असली सन्यासी खत्म हो गए तो शायद हमें खुद से एक और सवाल पूछना चाहिए, क्या हमने त्याग को समझना बंद कर दिया है या हम उसे देखना ही नहीं चाहते। अगर आपको यह विचार यात्रा सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि असली सन्यास खत्म हो गया है या वह बस हमारी नजरों से ओझल है? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यह चर्चा और लोगों तक पहुंचे। अगर आप ऐसे ही गहरे और ईमानदार विषयों पर बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शेखर झा, आप देख रहे थे क्या समझे आप, और सवाल अभी भी खुला है, सन्यासी गायब हुए हैं या हमने पहचानना छोड़ दिया है। नमस्कार।